मॉर्निंग बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 cm। भैया देखिए इसकी रेडियस कितनी दी हुई है बच्चों, 32 cm, मतलब ये रेडियस है 32 cm, इधर वाली भी कितनी हो जाएगी 32 cm। ये आपको रेडियस दी गई है। लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। ये जो मिडिल में ABC एक ट्राइंगल आ रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल? क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ज़रा ध्यान दें, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। आपसे सैडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी बात, अगर आपसे मैं कहूँ सैडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो दो फिगर लग रहे हैं यहाँ पे, देखने में दिखाई पड़ रहे हैं हमको, एक सर्किल और एक ट्राइंगल। सर्किल के एरिया में अगर ट्राइंगल का एरिया घटा दें, माइनस कर दें, तो मुझे पता है कि डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें, उसमें ट्राइंगल का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा बच्चों? शैडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। बहुत ध्यान से समझना। तो देखिए हमें लास्ट में क्या फॉर्मूला लगाना है हमें पता हो गया। एरिया ऑफ शैडेड रीजन, इसका लगाएंगे फॉर्मूला, तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही तो है। बताओ, अगर आपके सामने ये फिगर बनाओ और आपसे कहा जाए कि एक इसमें ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बीच में है और ये देखो ये सैडेड रीजन है, इस डिज़ाइन का आपको एरिया निकालना है। तो पूरे सर्किल के एरिया में अगर ट्राइंगल का एरिया घटाएंगे तो डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई, तो कठिन काम क्या है इसमें। आर आपके पास गिवन है, देखो आर आपको दी गई कितनी, 32 cm। तो सर्किल का एरिया तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, पाई आर स्क्वायर लगा करके। कठिन क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया निकालना। ट्राइंगल का एरिया क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें है तो इक्विलेटरल, इसकी अगर साइड पता होती तो निकाल लेते। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो देखो क्या करना है आपको, ये चीज़ समझना है कि ये अगर आपकी साइड 32 है, ये भी क्या है 32 है, तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, पूरा कितना हो जाएगा? तो ये कितना एंगल होगा, ये वाला इतना कितना हो जाएगा, 30 होगा। यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल लें। क्या डाल लें? इसको आप H मान लें, कुछ भी मान लें या ना माने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डाल लें, बस H मान लें, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को M मान लें, ये जो आपका पॉइंट है इसको M मान लें, ठीक। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो जिसमें रेडियस दी गई हो और इस तरह से ट्राइंगल दिए हों, नहीं अगर किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। 32 लिखा है, हाँ 30 का है। देखें जरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 होता है। ये 32 रेडियस दी गई है आपको, ये B से लेके O तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, नहीं समझे? ये रेडियस आपको 32 गिवन थी, ये रेडियस इसकी लेंथ दी गई, और ये 30 क्या है, ये एंगल है। एंगल पूरा 60 था तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कितना होगा 30। आया समझ में? तो बेटा हम कह क्या रहे हैं यहाँ पे, समझें। हमें अगर इसकी साइड पता होती, क्या पता होती, तो बड़ी आसानी से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं और साइड की वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, समझे ना? तो देखो आपने पढ़ा है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करता है ना, और परपेंडिकुलर भी होता है। तो आपने यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ही तो डाला है, बोलो
तो मेरी बात ध्यान से सुने, इस ट्राइंगल में आपको एक साइड पता है कि नहीं? आपको BO आपको 32 दिख रही है और आपको एंगल भी पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें यहाँ पे और एक साइड निकाल लें। पूरे ट्राइंगल की BC, AC और AB सब साइडें ही तो हैं। यहाँ से इस ट्राइंगल से BM निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? बताओ, BM बेस है कि नहीं? और ये क्या है? तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? कॉस का होता है। तो देखो इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, और देखो जरा क्या लिखेंगे, BMO नाम के ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। बताएं ये क्या है? बेस, और ये क्या है? बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है? cos 30 इज इक्वल टू बेस आपका हो जाएगा BM अपान में हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? BO। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और BM की जगह क्या लिखोगे? BM और BO की जगह क्या लिखोगे? 32। 2 से इसको काट दिया, कितना है? 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो बताइए BM की वैल्यू कितनी आ गई? 16√3। बोलो, आया समझ में? बताओ, BM अगर 16√3 है तो BC कितनी होगी? BC इक्वल टू 2BM होता है। बताओ BC कितनी होगी? सेंटर से परपेंडिकुलर जो खींचा जाता है कॉर्ड पे, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है कि नहीं? तो BC कितने के बराबर हो जाएगी? BM प्लस BM मतलब डबल BM के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू क्या? 2BM। तो बताओ BC की वैल्यू क्या निकल के आई? 2 इंटू 16√3। तो BC की वैल्यू क्या हो गई? 16 2 जा 32√3। नहीं आया समझ में? बोलो, आ रहा है इतना समझ में? अब देखें जरा, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? 32√3। ठीक है, BC आपकी एक साइड थी ना ट्राइंगल की ABC की, बोलो। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड कैसी होती? इक्वल होती है कि नहीं होती? तो अगर इक्वल होती है तो देखो एरिया आप लगाएंगे अब यहाँ पे फॉर्मूला, तो देखिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? R की जगह कितना रखोगे? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बताएं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू क्या निकली थी? 16 था कि 32 था? 32 √3 का स्क्वायर। अब देखें 3.14 इसमें दिया है कि नहीं? इसकी वैल्यू इंटू 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। माइनस √3/4। 32 का स्क्वायर कितना? 1024। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। 4 से इसको काट सकते हो। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करें। 3.14 में इंटू करें 1024 से, माइनस 1.732 वैल्यू रखना √3 की। अब 3 से इसमें इंटू करो। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 15 1 16, 3 2 जा 6, 6 1 7। तो अब इनका इंटू करना है, जल्दी से करें। 3 2 1 5.36 या 36 माइनस इसका करें 1.732 का इंटू करें 768 में 1330
5.176। चलो इनको माइनस करो जल्दी से। 10 में 6 गया, कितना आया? जल्दी करो बेटा, माइनस 4 8 1885.184। तो बेटा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर किसी को कोई समस्या हो तो मैं ओरली दोबारा समझा सकता हूँ, देख लें जरा, ध्यान दें जरा सभी लोग। ये आपको फिगर दिया था, बोला गया था कि ये एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस आपको 32 दी हुई थी। अब बताया गया इसमें से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ से काटा जा रहा है, काट के निकाल लिया गया। बाकी जो है वो साइडेड एरिया है, उस साइडेड एरिया का आपको क्या निकालना है? साइडेड क्षेत्र का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने समझ में आया कि एरिया आप पहले सर्किल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। यही बात हमारे दिमाग में थी। तो हमने सोचा कि चलो देखो क्या करते हैं, पहले एरिया आप सर्किल लिखना पड़ेगा, तो आर चाहिए उसके लिए। आर अपने पास थी, क्या नहीं थी? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए √3/4 साइड स्क्वायर लगाना था, साइड नहीं थी, साइड नहीं थी तो इसीलिए इतना सब कुछ करना पड़ा। इनको ऐसे ज्वाइन कराया और हमने देखा जब इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा 60 बन रहा है तो ये हाफ वाला 30 का बनेगा। 30 का यहाँ पे एंगल बना लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया। हम जानते हैं परपेंडिकुलर जो खींचा जाता है वो क्वाड के 2 इक्वल पार्ट कर देता है, तो ये आधी हो जाएगी BC की। तो यहाँ पे इसीलिए कॉस लगा के सॉल्व कर दिया गया, जिससे क्या BM निकल आई 16√3। अब BM से BC निकाला, कितना हो जाएगा? 32√3। भाई डबल हो गई जस्ट। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट कर लिया, आसानी से आ गया। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखें और करने की कोशिश करते हैं। देखें जरा, लिखा हुआ है ABCD स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक भाई। साइड कितनी दी है? 14। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे साइड से ही पता चल जाता है 14 cm साइड है। तो बताओ इन सर्किलों की रेडियस कितनी होगी? भाई पूरी कितनी है? 14। तो हाफ कितनी हो जाएगी? 7। तो ये जो सर्किल बने हुए इनकी रेडियस कितनी हो गई? 7। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें, तो देखो अपना अपना दिमाग लगाओ। वर्ग का एरिया निकाला, उसमें ये देखो चौथाई चौथाई इससे 4 हैं, चारों का एरिया माइनस कर दिया, तो कौन सा एरिया बचेगा? शेडेड बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। तो बस यही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गई? साइड ऑफ स्क्वायर हो गई कितनी? 14 cm। रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 cm। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करें बताओ जल्दी से? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। फोर क्वाड्रेंट लेंगे सर्किल के, तो वो आपका क्या मिल जाएगा? आपको पूरा एक सर्किल मिल जाएगा। तो देखो इधर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू 14 माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है क्वाड्रेंट का एरिया? और चाहो तो थीटा 90 मान सकते हो, स्क्वायर का एंगल 90 होता है।
पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 लगाओगे तो थीटा 90 होगा, 90/360 करोगे, 90 से 360 काटोगे 1/4 आ जाएगा, वही 1/4 आगे आ गया। पाई आर स्क्वायर थीटा, भाई बच्चे अगर ये करना चाहते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा तो थीटा की जगह 90 लिख लें और यहाँ पे 360 कर लें, 9 4 जा 36 होता है। वही आया कि नहीं आया? अब देखो इस 4 से यहाँ पे ये 4 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया, 14 × 14 कितना होता है 196, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 7 × 7 कर देंगे, 7 7 कैंसिल, 196 माइनस कितना है 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 माइनस करें जल्दी से 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या बच्चों? बताएं इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको? तो चलो देखते हैं आगे दूसरे क्वेश्चंस। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं इसमें। बाकी है कुछ नहीं, अगर आप एक बार कायदे समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखें ज़रा, लिखा है डिपिक्ट्स आर रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया। क्या बनाया गया? रेसिंग ट्रैक का मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ पर रेस लगवानी किसी की, ठीक है। तो ये देखिए इतनी इसकी चौड़ाई है ये। अब देखिए हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, लेफ्ट और राइट के एंड्स कैसे हैं? सेमी सर्किल के आकार के हैं। कैसे हैं बच्चों? सेमी सर्किल के आकार के। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस, देखो बेटा दो अंदर की पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी दी गई है 60 मीटर। कितनी दी गई बेटा 60 मीटर, बहुत ध्यान से समझना। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, मतलब इनकी लेंथ कितनी दी गई 106 मीटर, यहाँ तक लेंथ दी गई। समझ में आ रही बात? इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, बहुत ध्यान समझें, ये ट्रैक की विड्थ कितनी दी गई है 10 मीटर, ये विड्थ है इसकी। बहुत कायदे समझना, ठीक है। इतना बच्चों आ रहा है समझ में? ठीक, आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब आपसे ये कह रहा है कि इसकी अंदर का जो किनारा है, एज मतलब यहाँ पे किनारा है, तो ये अंदर वाला ट्रैक आप निकाल लो बाहर। ऐसे देखो, इनर एज की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दें जरा। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें दो फिगर ऐसे ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? एक इनर, दूसरा आउटर, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इनर एज के मतलब अंदर के किनारे चलने पे जो डिस्टेंस आ रही वो डिस्टेंस कितनी है, दूरी। जैसे एक बंदा यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा तो कितना दौड़ेगा एक राउंड लगाने में? भाई पूरा एक किनारा है ना ये, बोलो इतनी ही लेंथ तो कवर करेगा कि नहीं करेगा? अब आपने अपने फिगर में देखा है यहाँ से यहाँ तक 106 था, 106 मीटर था। ऐसे ही आपको यहाँ से यहाँ तक कितना मिल जाएगा 106 मीटर मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताओ ये फिर क्या है? ये तो सेमी सर्किल हो गया, एक सेमी सर्किल लिए, एक सेमी सर्किल लिए। सेमी सर्किल में ये क्या है, सरकमफेरेंस है कि नहीं? सेमी सर्किल में ये क्या है? अगर ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल मिला देंगे पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, बताओ। तो यहाँ पे और ये बताओ इसकी रेडियस कितनी है? तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर था ना, डायमीटर कितना था 60, तो रेडियस कितनी हो जाएगी
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन जब डालोगे तो लिखोगे फॉर इनर एज, इनर एज के लिए। अब देखो r की वैल्यू कितनी, 30, समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस around the track along its inner edge। इधर देखो, तो देखो एक लेंथ जब ये यहां से दौड़ेगा तो ये सरकमफेरेंस चलेगा हाफ 2 पाई आर, फिर ये लेंथ चलेगा कितना 106, फिर जब यहाँ पे पहुँचेगा फिर ये हाफ सर्किल चलेगा तो हाफ इंटू 2 पाई आर, फिर ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ चलेगा 106। बोलो नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, इसका आधा सर्किल है ना, हाफ पाई आर, हाफ 2 पाई आर, 2 पाई आर का हाफ कर दिया। अब देखो ये 106 था, यहाँ पे भी हाफ 2 पाई आर लगाया और यहाँ पे भी 106 पूरा ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ से दौड़ना शुरू करते हो तो यहाँ तक पहुँचने में पूरी ये डिस्टेंस चलते हो कि नहीं चलते हो, तो पूरी डिस्टेंस ऐड करोगे ना, इसमें पूरी डिस्टेंस ऐड कर लिया। समझ गए कि नहीं? इसमें किसी कोई तकलीफ हो बताओ। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, पाई आर कितने पाई आर 2 पाई आर प्लस का ये कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, देखो पाई की वैल्यू 3.14 आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 30, 212 आ गया। अब चलो इसका इंटू करो, इंटू 30 प्लस का 212। अब ज़रा देखें 038 जा कितना होता है, 3 2 जा 188.40 आया ना, प्लस इसमें 212 कर लें, जल्दी करें, कितना 400.40, ठीक है, इतने मीटर आ जाएगा बेटा। देखिए आंसर आ रहा होगा, पहला आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अभी दूसरा इसी में क्वेश्चन है, देखें जरा, तो पहला आंसर देखिए आ गया है, दूसरा देखते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना। लिखा है एरिया ऑफ द ट्रैक, बता रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रैक, जरा ध्यान दें। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अंदर वाला निकालें कि बाहर वाला निकालें? बाहर वाला निकाल के अंदर वाला घटा देंगे। बाहर वाला निकाल के का मतलब होता है पूरे का निकाल लेना। जैसे अगर आप बाहर वाले का पूरे का एरिया निकालोगे उसमें अंदर वाला भी आ जाएगा। नहीं आया समझ में? और फिर बाद में क्या करो, अंदर वाला उसमें निकाल के घटा दो। अब आप बताओ, पूरा बाहर वाला ट्रैक का एरिया निकाल के, पूरे फिगर का बाहर वाले का एरिया निकाल के अगर अंदर वाले एरिया को घटा दिया जाए तो क्या ट्रैक अकेले नहीं बचेगा? इस चीज़ को छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर उसके पास ये इतना सब कुछ था और उसमें से कहा जाए ये रास्ता है, इसका एरिया निकालो, तो भाई ये वाला हटा दो, है कि नहीं? तो अब ये तो बात समझ में आ गई कि बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले का एरिया घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, बाहर का अलग फिगर बना रहे हैं, अंदर का अलग बना रहे हैं। देखें जरा, बाहर का मैंने ये देखो अलग बनाया,
जगह भले कम पड़ जाएगी लेकिन हम बना के पूरा कायदे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बाहर का मैंने बना दिया, समझ में आ रहा है। अब देखो अंदर का, देखो अंदर का भी ऐसे बना देते हैं। देखो बोलो बच्चों, आया समझ में? देखो अंदर वाले में साफ साफ तुम्हें समझ में आ रहा था ये कितना था 30, ये कितना था 106 था कि नहीं था। और बाहर वाली की बात करते हैं। बाहर वाले में भी तो लेंथ तो यही आ रही ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक तो लोगे लेंथ, तो कितनी आ जाएगी 106 आएगी ना। तो देखो आपने यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 106, ठीक है, आ रहा है समझ में। और बताओ अगर मैं अब इसकी बात करूं कि यहाँ से पूरा यहाँ तक ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 10 इधर बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया, कितना बढ़ गया? तो 20 बढ़ गया, तो 60 था, 60 था, तो कितना हो जाएगा? आपने बताया सर यहाँ पे टोटल 80 हो गया। हो गया? बहुत ध्यान से समझना। 80 समझ में आया? अब 80 का हाफ क्या होता है? 40 आपकी रेडियस मिल जाएगी इस सर्किल की, इस सेमी सर्किल की रेडियस मिल जाएगी 40। बोलो वही काम यहाँ पे भी करेंगे ऐसे। बताओ ये पूरी कितनी थी 80, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी 40 आ जाएगी। बोलो ऐसे मैं इसकी अगर बात करूँ, ये पूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये कितनी हो जाएगी 30। ऐसे ये कितनी थी टोटल 60, तो ये कितनी हो जाएगी हाफ 30। बोलो आ रहा है ना समझ में? अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, जब हमने पूरा डिसीजन ले लिया, सब कुछ रख दिया, तो साफ साफ हर फिगर में नज़र आ रहा है इसमें कितने फिगर बन रहे हैं। बताओ इसमें कितने फिगर बन रहे हैं? सबको दिखाई पड़ रहे हैं 3 फिगर बन रहे हैं। पहला सेमी सर्कल, दूसरा रेक्टेंगल आयत बन रहा है, तीसरा सेमी सर्कल। नहीं आया समझ में? तो भाई देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक, और वो आपको समझना है कैसे निकालना है। देखो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? फॉर लार्ज फिगर लिख लेना यहाँ पे, लार्ज फिगर के लिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी बताओ? इक्वल टू 40 मीटर हो जाएगी। और लेंथ L, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 106 मीटर। ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 80 मीटर। हो जाएगी कि नहीं? ये जरूर लिख लेना इतना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर स्मॉल फिगर, छोटे वाले फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बताएं रेडियस कितनी आ जाएगी 30 मीटर। लेंथ कितनी निकल आएगी रेक्टेंगल की 106। ब्रेड्थ कितनी निकलेगी बोलो 60 मीटर। इतना आ रहा है बच्चों समझ में? अब जैसा कि हमें पहले ही पता था बड़े वाले एरिया में छोटे वाले घटाना है, तो हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज फिगर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल फिगर। बेटा यहाँ पे एकदम इत्मीनान से करें, एक बार में आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखें जरा, एरिया ऑफ लार्ज फिगर की बात करते हैं। सेमी सर्कल का एरिया बताओ। पूरे सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर को जब हाफ करेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो और आगे बढ़ते हैं।
और इसमें क्या है, रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है, बोलो। और देखें प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दूसरे सेमी सर्किल का, माइनस करेंगे यहाँ पे, अब देखो माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल फिगर की बात करते हैं। चलो इसका क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बी प्लस और क्या आएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। बेटा ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे लार्ज वाली रेडियस लेंगे, लार्ज वाली लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे, वहाँ पे स्मॉल वाली लेंगे, ठीक है। चलो भाई देखो, इसीलिए हमने लार्ज का अलग स्मॉल का अलग लिख दिया है। अब ज़रा गौर करो, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, अरे आधा पाई आर स्क्वायर, आधा पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, पूरा एक पाई आर स्क्वायर आ गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बताओ पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू क्या रखोगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, 3.14 का 40 इंटू 40 में इंटू करना है। एक लोग शुरू हो जाओ, जल्दी हो जाएगा। देखिए इधर L की वैल्यू कितनी है टोटल इसमें, 106, इंटू में B की वैल्यू 80, इसका हो चुका है ना इसमें। अब देखें माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर पूरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या रखोगे 30 इंटू 30 प्लस यहाँ पे 106 इंटू कितना 60। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो इंटू करें बेटा 3.14 इंटू 40 इंटू 40 5024। अब 106 में 80 से मल्टीप्लिकेशन करें, $8480 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3.14 में 900 से इंटू कर दें, 28260 2826 आ जाएगा। अच्छा प्लस 106 में 60 का इंटू करो, अब आगे देखें, इन दोनों को ऐड करो। चलो ऐसे ऐड करो, 4 8 2 कितना हो गया 10, 4 1 5 हो जाएगा, 8 5 कितना होता है। अब क्या करें, इसमें माइनस करें, तो पहले इनको ऐड करो जल्दी से, 6 8 8 3 11 6 2 8 1 9। चलो इसको माइनस करें, अब 13504 में 9186 माइनस करें, 14 में 6 के कितने आएंगे 8, 9 में 8 घटाओ कितना आएगा 1, 4318 आ जाएगा। देखिए बच्चों आ रहा है, फोर 4318 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।